सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो एंड बहुत तगड़ी वीडियो है। आज की वीडियो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं गाइज, आप लोग के लिए प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजी लेके आऊँ इंट्राडे की। दो स्ट्रैटेजीज जिसमें आप लोग स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, साथ ही साथ आपको स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है इंट्राडे मूव में। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो भाई स्ट्रैटेजीज हैं ही। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि भैया मैं कुछ इंट्राडे मूव्स पकड़ूं, ठीक है, कुछ मेरे पास रिस्क लेने की एपेटाइट है, तो वो ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, इस ये अपने नोटबुक में जो है रिटर्न लिख लो, ताकि आप लोग को जो है पता रहे कि हाँ भैया नोटबुक में मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई है। पहला जो है गाइस वो है प्राइस ओपन होना चाहिए डाउन एंड क्लोज एटीएमए के ऊपर होना चाहिए। बहुत सही बात है। दूसरा क्या है, इफ प्राइस ओपन ऑन सपोर्ट देन 5 स्टार, ये भी लिख लो। मैं सबकी सारी चीज आपको समझाऊंगा, पहले आप लोग लिख लो, ओके। तीसरा है इनसाइड बार ब्रेकडाउन विद स्मॉल एसएल, ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट, ठीक है, इसको लिख लो, ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट, ठीक है, इसको ये लिख लेना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, ठीक है, लिख लो। चलो भैया, लिख लिया भैया, और बताओ आगे। चलो अब बात करते हैं ये क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, एक अच्छे से आते हैं नीचे एंड तब आपको समझाता हूं मैं। देखो, मान लो कोई स्टॉक प्राइस है, ठीक है, तो ये मान लो ये स्टॉक प्राइस है, ये स्टॉक प्राइस है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। एंड ये क्लोजिंग दे देता है इस जोन पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया प्राइस। अब नेक्स्ट जो, और ये है एटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है, ये एटीएम है, एटीएम यहाँ करीबन क्लोज हुआ है, ठीक है। अब एटीएम जो क्लोज हुआ है, अब मान लो नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की, ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं। टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। अब ये कैंडल क्या करती है, कैंडल ओपन होती है, नीचे से क्रॉस करती है एटीएम को, नीचे से क्रॉस करती है एटीएम को। अब आपको जो है 5 मिनट का कैंडल आपको मिल गया, आपको उसका हाई मार्क कर देना है, लो मार्क कर देना है। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर मान लो कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, ऊपर निकलती है, आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड कर देना है, ठीक है। करना क्या है ट्रेड में भैया, करना ये है कि अब आपको नेक्स्ट कैंडल जो ढूंढनी है, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार होनी चाहिए, इसी कैंडल के अंदर में बननी चाहिए। भैया ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हम समझे नहीं, बहुत लोग ऐसा पूछेंगे, ठीक है, उनको समझाता हूँ। देखो गाइस, मान लो एक कैंडल बनी है 5 मिनट की, सुबह मॉर्निंग की कैंडल है ये, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी ना, वो इसके अंदर ही होनी चाहिए, चाहे वो विक निकाल दे, ठीक है, चाहे वो नीचे विक निकाल दे, इसके अंदर ही ये कैंडल बननी चाहिए, हाई और लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, एटीएमए के ऊपर है प्राइस। देखो सिनेरियो सुनो, पहला एटीएमए के ऊपर होना चाहिए, दूसरा इनसाइड बार होना चाहिए, इनसाइड कैंडल मतलब एक कैंडल के अंदर में कैंडल होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा भैया जो है वो प्राइस आपको मैंने बता दिया, इनसाइड बार होनी चाहिए, इसको क्रॉस करनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा अगर भाई वो सपोर्ट पे है, अगर सपोर्ट पे मान लो ये प्राइस जो था, ये प्राइस जो चल रहा था, एंड मान लो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होकर एंड क्रॉस करता है लेवल, तो भैया वो 5 स्टार सेटअप है, उसमें आप अच्छे से आराम से एंट्री ले सकते हो बिना डरे हुए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा, क्या इसमें करना होगा, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, ठीक है। स्ट्रेटेजीज आपने समझ ली, अगर रिटर्न करना है तो फिर से लिख लो। पहला, प्राइस होना चाहिए, प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस जहां पर क्लोजिंग दिया है, नीचे से मार्केट को क्रॉस करना चाहिए, ईएमए को, एटीएमए को, ठीक है, क्रॉस किया, उसके बाद इनसाइड बार बनना चाहिए, एंड प्राइस किसके ऊपर होना चाहिए, इनसाइड, ये ऊपर होना चाहिए किसके, एटीएमए के। एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है 10:30 से पहले, तो आप लोग को जो है इसमें एंट्री एक्टिव रहेगी, उसके बाद एंट्री एक्टिव नहीं रहेगी। आप फ्यूचर या आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो, या आप कैश में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके भैया, बहुत अच्छा। तो हम लोग अब इसका देखेंगे कुछ कुछ। ये देखो, जितना आप, एक चीज बताता हूँ मैं, ठीक है गाइस, एक ध्यान से चीज सुना। बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड करके कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं, जो भैया लोग इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। जो लोग इंप्लीमेंट करने में उनको लगता है ना कि भैया मैथ का कैलकुलेशन दे दिया है। आप लोगों में इतनी प्यारी प्यारी, इतनी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, कि आप लोग का माइंड घूम जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग जेन्युइन बोलोगे कि हाँ भैया कुछ आपने बताया है जो कि बहुत अच्छा लगा हम लोग को देख के, ठीक है। ये चीजें हैं। अब भाई बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तभी हम लोग को जो है समझ में आएगा, ठीक है। आपने समझ लिया एटीएम क्या है, एटीएम स्ट्रेटेजी समझ लिया आपने। और इसका अब आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। मैंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बड़े स्टॉक्स हैं, देख लो, एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक है अपना एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक देखोगे, अच्छा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे चल के एक्सिस बैंक का एक बार टाइम खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सिस बैंक में आ गए। अब देखो, सारे ट्रेड्स मेरे लिए हुए हैं, ध्यान से सुनो क्या बनता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक ऑब्जर्व करना चीजों को, ठीक है। देखो, पहला तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई बोला है, वहां से आप लोग देख के एंड सीख सकते हो। एंड ये है हमारा एक सपोर्ट, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट ने कल के क्लोजिंग दी थी यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कल की क्लोजिंग दी थी, 3 बजे की कैंडल है ये, तो एक अच्छा सपोर्ट बन गया, ठीक है। एक बार टच किया, दूसरे बार टच किया, तीसरे बार टच किया, तो एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है भैया, ओके। दूसरा आ जाओ, अच्छा से पहले इसका इस ट्रेड का सुन लेते हैं। अच्छा सपोर्ट है, ये हमारा एटीएम है, देखो ये हमारा एटीएम है,
ATM में इसको कर देता हूँ, 9 EMA लगा के रखा है, ठीक है। ATM इसको लगा देता हूँ मैं ATM, ठीक है। ATM कर दिया, ये हो गया हमारा ATM, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग की कैंडल कौन सी है, मॉर्निंग की कैंडल कौन सी है, मॉर्निंग की कैंडल जो है वो हमारी है ये 9:15, ठीक है। हुआ क्या, 9:15 की कैंडल ओपन होती है यहाँ, एंड यहाँ से क्रॉस देती है अप साइड में, ठीक है। पहला हमारा भैया ये स्टॉक आ गया रडार में, ठीक है। रडार में आने के बाद और सबसे बढ़िया 5 स्टार सेटअप है, क्यों, देखो सपोर्ट पे मार्केट ओपन दिया है, सपोर्ट पे ओपन हुआ है, तो भैया ये 5 स्टार सेटअप है, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो, उसके बाद बनती है इनसाइड बार। कैसे इनसाइड बार, ये रेड कैंडल देख रहे हो इसके अंदर है, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके कैंडल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रेकआउट कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रेकआउट कहाँ होता है, प्यार से समझना, अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ब्रेकआउट होता है गाइस करीबन करीबन, ये भी रिजेक्शन ले लिया, क्लोजिंग होने देना है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री यहाँ बनी, ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ बनी। एंट्री बनते ही हमारा देखो कितना मूव मिला हम लोग को देखने को भैया, बहुत अच्छे पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया। अगर आप भैया ट्रेलिंग करके करते हो तो आप लोग को देखो कितना बढ़िया तगड़ा मूव देखने को इस स्टॉक में पर्टिकुलरली मिल गया एक ही दिन में, ठीक है। स्टॉक कहाँ भाग गया, देखो इतना बड़ा एफएनओ में कैपिटल डबल होगा इसमें, अगर एफएनओ स्टॉक्स पकड़ लिया कैपिटल डबल है, ठीक है। एंड आपको एग्जिट कब करना है, आपको एग्जिट करना है गाइस, आपको लगाना है चुपचाप यहाँ पे कौन सा आपको लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है EMA, पहले आपको EMA डालना है, ठीक है। आपने EMA लिया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ट्रेल कैसे करना है वो सुनो, ट्रेल आपको करना है गाइस, या तो आप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ATM लगाया हुआ है, यहाँ पे आप 20 EMA कर सकते हो, बट 20 EMA से अगर ट्रेल करोगे, मैं एक सेकंड देखो 20 EMA लगाया, ठीक है। 20 EMA हमारे सामने आ गया, ठीक है। कौन सा 20 EMA, यार एक चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है कि 20 EMA से हम ट्रेल अगर करना चाहें तो 20 EMA से ही करेंगे, ठीक है। ATM से तो करेंगे नहीं। तो आप लोग देखो सुनो, आप लोग ट्रेल जो करोगे वो 20 EMA से ही करोगे, ठीक है, 20 EMA से। तो आप करीबन करीबन यहाँ पे स्टॉक्स में निकल गए, ठीक है। इस स्टॉक में आप यहाँ पे निकल गए, क्लोजिंग मिल गई आप लोगों को। आप लोगों ने ट्रेड जो पकड़ा भैया उस दिन आप लोगों ने पकड़ा करीबन करीबन यहाँ का ट्रेड, यहाँ पे आप लोग ने ट्रेड पकड़ा, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ठीक है। एंड यहाँ के करीबन का SL था, मतलब 1:2 का आप ट्रेड पकड़ पाए। एंड SL कहाँ रखना है वो ध्यान रखो, SL हमेशा रखना है जो ब्रेकआउट कैंडल, या तो आप उसका लो रख सकते हो, या फिर जो स्विंग लो है, जो ऐसे स्विंग बनाया है उसका लो रख सकते हो, ठीक है। ओके भैया, अब देखो आ जाओ नीचे, पहले मैं इसको जो है बंद कर लेता हूँ 20 DMA को। ओके, अब आ जाओ यहाँ देखते हैं कब स्ट्रेटेजी बनी। देखो अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे 9:15 के कैंडल है, ठीक है, एंड ऊपर रेजिस्टेंस पे बनी है, तो ऑब्वियसली डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये अप साइड में बनेगा, डाउन साइड में भी, ठीक है। अप साइड में अगर रेजिस्टेंस पे खुलता है तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, अगर सपोर्ट पे खुलता है, सपोर्ट से क्रॉस करता है, अगर नीचे से क्रॉस करता है ऊपर को तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर से क्रॉस करता है नीचे को तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे क्रॉस किया है, बट मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। अब पूछो कि क्यों नहीं लोगे, आप लोग एक बार देखो प्रीवियस डे का कितना तगड़ा ये सपोर्ट है, एंड मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ इसके ब्रेकडाउन में, पहले तो मेरा एसएल इतना बड़ा है एंड मुझे टारगेट नहीं दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, जो कि भैया मेरा सपोर्ट है, एंड सपोर्ट में ट्रेड क्यों लूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेड है इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखोगे गाइस तो ये बहुत ही प्यारा एक सपोर्ट है, पहले तो हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, देखो बहुत प्यारा सपोर्ट है। ओके भैया सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पड़ती है एक कैंडल 9:15 की, जो कि खुलती है एंड भैया इसको क्रॉस करती है पूरा ओवरऑल। अब ये बन गई है एक न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल के बाद क्या, न्यूट्रल कैंडल के बाद हम जो है वेट कर रहे हैं, एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, 4 कैंडल, 5 कैंडल बनी, छठी कैंडल ने इसे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है ऊपर। अब क्या हुआ भैया, क्रॉस ओवर मिल गया हमको फिर से। अब इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग होती है, हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, एंड देखो टारगेट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेगा। इनसाइड बार जरूरी है, इनसाइड बार जरूरी है, एंड जब प्राइस ऊपर आ जाए, जब प्राइस ऊपर आ जाए, देखो यहाँ पे थी तो हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कहाँ पे थी तो देखो हमारा क्या था क्राइटेरिया कि प्राइस ऊपर होना चाहिए, प्राइस ऊपर आ गया, क्लोजिंग दे दिया, एंड अब हमने जो है बढ़िया टारगेट पकड़ा आराम से ट्रेल करते हुए, ठीक है। तो ये होता है भैया जो आप स्ट्रेटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो। नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड गाइस बना, अगर मान लो यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज सिखाने वाला हूँ, यहाँ देखो क्या देखो। अब देखो मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है भैया, ऊपर से रिएक्शन लिया है, बहुत अच्छा ब्रेक, ये नीचे क्लोजिंग दिया है, और इनसाइड बार भी बना है, इनसाइड बार भी यहाँ पे बना है आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये 9:15 की कैंडल नहीं है, जहां तक मुझे लगता है 9:15 की कैंडल नहीं। एक सेकंड में कैंडल देखूं, 9:15 की कैंडल ये है। अब एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे कि अगर मान लो ये 9:15 की कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक देती है, तो आप लोग क्या यहाँ पे ट्रेड करोगे? नहीं, बिल्कुल अवॉइड करोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को चाहिए 9:15 की जो कैंडल है, पहली कैंडल, उसके अंदर इनसाइड बार बने तो हम ट्रेड लेंगे, समझे बात, उसके अंदर इनसाइड बार बने तो हम ट्रेड लेंगे। चलो भैया पीछे आते हैं,
नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रेड 9-15 की कैंडल कौन सी है गाइस, ये है 9-15 की कैंडल अपनी। 9-15 की कैंडल के अंदर इनसाइड बार बनता है, ब्रेकआउट देता है, ठीक है। देखो पहले 9-15 की कैंडल बनी, ठीक है, 9-15 की कैंडल बनी। अब बोलोगे भैया आपने यहाँ पे ऊपर साइड का ट्रेड क्यों नहीं लिया, ठीक है, ऊपर साइड का ट्रेड नहीं लिया, क्लोजिंग दिया। तो देखो क्लोजिंग हमको मिली है डाउन साइड में, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे अगर हम देखें कि तो भैया क्रॉसिंग किया है इसने अपसाइड में, ठीक है, क्रॉसिंग अपसाइड में किया है, उसके बाद इनसाइड बार बना के इनसाइड बार बनाया है, एंड नेक्स्ट इनसाइड ही बार में ये क्रॉसिंग नीचे साइड कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस जो है वो बेरिश मूवमेंट में आ गई है, एंड अगर ये डाउन साइड में भी इसको क्रॉस करता है तो हम लोग को एक सपोर्ट तक का टारगेट देखने को इजिली मिल सकता है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर प्राइस जो है गाइस एक इनसाइड और इसको क्रॉस किया, एंड इसको तो क्रॉस नहीं किया ऊपर साइड में, तो हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है अपसाइड का, बट नेक्स्ट कैंडल जो इनसाइड बार ही, अगर ये दूसरी कैंडल होती निकल जाती तो वही छोड़ देते, लेकिन इनसाइड बार ही में इसे नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब क्या होगा, अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग को सपोर्ट तक का मूव देखने को मिला है। समझ गया बात को? ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोई सेटअप बना है यहाँ पे, नेक्स्ट सेटअप गाइस अब इसमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक सेटअप को ढूंढ लेते हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कोई ये 950 की कैंडल है, इनसाइड बार नहीं बनी है, 950 की कैंडल है, इनसाइड बार बनी है। यहाँ देखो गाइस 915 की कैंडल ये है, ठीक है। इसका हम लोग अगर हाई, इसका हाई मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है, तो कहीं ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं हुआ तो भैया अपना ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। ओके भैया आ जाओ और देखते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टॉक देखें कोई, चलो और दूसरा स्टॉक देखते हैं, आ जाओ। मेरा दूसरा स्टॉक कौन सा रडार में है भैया, दूसरा स्टॉक एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एफएनओ स्टॉक है, ठीक है। आ जाओ एसबीआई देखते हैं, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई देखें, एसबीआई अगर एक बार देखें तो आ जाओ, एसबीआई एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एसबीआई में आ जाओ, देखते हैं, इधर आते हैं शुरू शुरू में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 9-15 की कैंडल कौन सी हमको ये देखना है, 9-15 की कैंडल, 9-15 की कैंडल, 9-15 की कैंडल, 9-15 की कैंडल, 9-15 की कैंडल बनी है भैया ऊपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इसका क्रॉसिंग नहीं दिया है, क्रॉसिंग इसका नहीं दिया है इसने, किस कैंडल ने, 5 मिनट की कैंडल है, तो भैया ये हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं है, ठीक है। ये हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, बट अगर आप इनसाइड बार पर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। वो बहुत अच्छा मूवमेंट देके जाता है हमेशा के लिए, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, बट ये हमारा इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। ओके भैया और चलते हैं पीछे, ठीक है, पीछे चलते हैं 950 की कैंडल, यहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होती है, और चलते हैं पीछे, पीछे चलते हैं। यहाँ पे 12 बज के 10 बज के 9 बजे, यहाँ पे 9:15, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। आ जाओ भैया नीचे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे 9:15, 9:15, 9:15, ये यहाँ पे भी इनसाइड वाला नहीं बना, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे बना है बट ये प्राइस इसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं बनती है हमारी ये 9:15 की, नहीं दूसरी आ जाओ भैया, ये देखते हैं 9:15 की कैंडल। चलो 9:15 की कैंडल हमको यहाँ मिल चुकी है। अब देखो गाइस यहाँ पे इस दिन ट्रेड मिला हम लोगों को, किस दिन भैया आपके सामने है, ठीक है, मैं आपके सामने सारी चीजें देख रहा हूँ। इस दिन कैंडल क्या होती है, इसको क्रॉस करती है मिडल से एटीएमए को, इनसाइड बार बनता है, इनसाइड बार के बाद देखोगे नीचे में भैया जो आप लोगों को इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, मतलब प्राइस अगर इसको क्रॉस करेगी तो एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड गाइस एक मूवमेंट देखने को मिला, आप लोग अगर देखोगे तो भैया अगर आपने जो है अपना स्टॉप लॉस लगाया कहाँ पे, मान लो आपने जो है अपना, एक सेकंड, मान लो आपने जो है अपना यहाँ पे एंट्री लिया, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, स्विंग हाई का ऑब्वियस स्टॉप लॉस, एंड 1:2 का टारगेट आप देख रहे हो, ठीक है। तो मान लो आपका जो है 1:2 का टारगेट है, तो भैया कितने, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 2 पॉइंट का टारगेट रखते हो, तो आपका जो है पहले तो ये टारगेट दे गया है, बट अगर आप होल्ड भी करते हो तो आप लोग को जो एक मिनिमम मैक्सिमम ट्रेलिंग करते करते आपको जो टारगेट देखने को मिल गया वो दिख गया आपको पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ट्रेड लोगे ना इस स्ट्रेटजी पे, तो आपका जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैच करके लेना, एंड बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया ये स्टॉक फाइंड आउट कैसे करेंगे। स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए जो मैं स्क्रीनर दूंगा, ठीक है, आपको उस स्क्रीनर में आप जो है सारे स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, या फिर आप देख सकते हो जो भी टॉप गेनर बनते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप जो है स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब भैया आते हैं, बात करते हैं नीचे की सेकंड स्ट्रेटेजी की। सेकंड स्ट्रेटेजी कौन सी है गाइस, ठीक है, सेकंड स्ट्रेटेजी, अरे ये क्या खुल गया, हिरन खुल जा रहा है। होप सो आप लोगों की स्ट्रेटेजी अच्छी आई होगी, एंड इस पे बैक टेस्ट खुद से करना, ठीक है गाइस। कल छुट्टी है मेरे ख्याल से, तो भैया आप उस पे बैक टेस्ट करना है एंड रिजल्ट देखना, उसके बाद ही आप लोग जो है ट्रेड मंडे से इस पे ट्रेड लेना, एंड मुझे रिव्यू इसका चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वीवैप XEMA स्ट्रेटेजी का। भैया ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मजेदार है एंड थोड़ी सी अच्छी है। कितनी लंबी वीडियो होगी एक बार देख लूँ भाई, काफी लंबी वीडियो तो नहीं हुई है, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है गाइस वीवैप XEMA। ये स्ट्रेटेजी कौन सी है गाइस, ये है मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इंट्राडे, इंट्राडे स्ट्रेटेजी,
ठीक है, स्ट्रैटेजी मोमेंटम इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ये हमारा, ये वीवेब एक्सीएम है, ये सब लिखते जाओ, ठीक है। सेकंड क्या, अब इसमें